द्वापर युग की बात है। वृंदावन में कार्तिक मास का पावन दिन था। चारों ओर हरियाली, नदी की मधुर ध्वनि और गायों की रुनझुन बजे जा रही थी। नंदगांव और गोकुल के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर वर्ष की तरह ब्रजवासी देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र यज्ञ की तैयारी शुरू कर रहे थे। गायों के लिए घी और दूध से बने व्यंजन, मीठे पकवान, तरह तरह के भोग तैयार किए जाने लगे। नंद बाबा, यशोदा मैया और गांव के बड़े बूढ़े सब इस आयोजन की व्यवस्था में लगे थे। तभी बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने बड़ी ही सरलता से पूछा, बाबा आप लोग यह पूजा किसके लिए कर रहे हैं? किसका यज्ञ हो रहा है? नंद बाबा बोले, बेटा कृष्ण, यह इंद्र यज्ञ है। इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसल, गाय और जीवन चलता है, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पर बाबा वर्षा तो प्रकृति का नियम है। असली पालनहार तो यह गोवर्धन पर्वत है जो हमारी गायों को घास देता है, जल देता है, आश्रय देता है। क्यों ना हम इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करें? सभी पहले तो चकित हुए, फिर कृष्ण के मुख से निकली वाणी में सत्य था। नंद बाबा सहित सभी ने उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह से गोवर्धन पर्वत की ओर चले। अन्नकूट पर्वत की तरह 56 भोग, तरह तरह की मिठाइयाँ, चावल, दूध, दही, मक्खन, लड्डू, पूड़ी सब कुछ बनाकर सजाया गया। फूलों की मालाएं और दीपों से सजावट की गई। मैया यशोदा ने कृष्ण को गोवर्धन पूजा का नेतृत्व सौंपा। बाल कृष्ण ने गोवर्धन शिला के सामने खड़े होकर कहा, यह पर्वत हमारा असली रक्षक है। इससे हमें आहार, जल और जीवन मिलता है। आओ इसे प्रणाम करते हैं। सभी ब्रजवासी ने मिलकर गोवर्धन की पूजा करी और उसे भोग अर्पित किया। जिसके बाद कृष्ण ने विनम्रता से कहा, देखो गोवर्धन ने आपकी पूजा स्वीकार की, अब हर वर्ष इसकी पूजा की जानी चाहिए। सभी ने मिलकर जय गोवर्धन महाराज और जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को जब यह समाचार मिला कि ब्रजवासियों ने उनका यज्ञ त्याग दिया है तो वे क्रोध से भर उठे। इन ग्वालों ने मेरी अवहेलना की, इन्हें मेरे प्रकोप का पता चलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने प्रलयकारी वर्षा और तेज तूफान का आदेश दिया, जिसके बाद अचानक आकाश में काले घटा छा गई। गरजते बादल, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा ने ब्रजवासियों को ढक लिया। गाय बछड़े भयभीत होने लगे, नदी तालाब उफान पर आ गए, घरों में पानी भरने लगा। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सब चिंतित थे। सब एक आवाज़ में पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण हमें बचाओ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से अपना बायां हाथ बढ़ाया और छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई हल्की सी छतरी उठा ले। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा, डरिए मत, सब अपने गायों और सामान सहित इस पर्वत के नीचे आ जाइए। नारी, नर, ग्वाल, गायें, बछड़े सब गोवर्धन पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए। कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात बिना थके गोवर्धन पर्वत को थामे रखा। उनके मित्र सुदामा बोले, कन्हैया थक तो नहीं गए? कृष्ण हंसकर बोले, अरे ये तो मेरी उंगली की अंगूठी से भी हल्का है। 7 दिन बाद भी जब ब्रजवासियों को कुछ क्षति नहीं हुई तो इंद्र को अपने घमंड का बोध हुआ। वे अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर गोवर्धन पर्वत के पास आए। कृष्ण के चरणों में सिर रखकर बोले, हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था।
कृष्ण ने करुणा से कहा, इंद्र देवता का धर्म संरक्षण है, अहंकार नहीं, प्रकृति की सेवा करना ही सच्चा यज्ञ है। इंद्र ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। सूर्य देव ने पुनः प्रकाश फैलाया। ब्रज भूमि में फिर हर्ष और उल्लास फैल गया। 7वें दिन बाद सब बाहर निकले। तब श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी जगह रख दिया। उसी दिन से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व की परंपरा आरंभ हुई। गोपियाँ, ग्वाले, बच्चों और वृद्धों ने उत्सव मनाया। ढोल मजारे बजे, नृत्य हुआ, भोग लगाया गया और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की गई। यह कथा हमें केवल पूजा की नहीं बल्कि प्रकृति सम्मान की भी शिक्षा देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।